इस वीडियो में हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के 15वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है लालन गीतम यानी लाड दुलार का गीत। इसका पहला श्लोक है, उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। उदिते सूर्य यानी सूर्य के उदय होने पर, धरणी विहसति धरती हंसती है, पक्षी कूजति पक्षी चहचहाते हैं, कमलम विकसति कमल खिलते हैं, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का नदति यानी बजते हैं, मंदिरे मंदिर में, उच्चै जोर से, ढक्का नगाड़े मंदिर में नगाड़े जोर से बजते हैं, सरितः सलीले सेलती नौका और नदी के जल में नौका हिलती डुलती है यानी चलती है। अगला श्लोक है, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेसु ड्यन्ते चित्र पतंगा। पुष्पे पुष्पे प्रत्येक पुष्प पर, नाना रंगा अनेक प्रकार के रंग हैं, तेसु ड्यन्ते उन पर उड़ते हैं, चित्र पतंगा तितलियां उन पर तितलियां उड़ रही हैं, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैव वर्णैर्विभाति चित्रम। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम प्रत्येक वृक्ष पर नए पत्ते आ रहे हैं, विविधैव विविध प्रकार के अनेक प्रकार के, वर्णय यानी रंगों से, विभाति विभूषित हो रहा है, चित्रम यह चित्र। प्रत्येक वृक्ष पर नए नए पत्ते आ रहे हैं और प्रकृति का यह चित्र अनेक अनेक रंगों से सुशोभित हो रहा है। अगला श्लोक है, धेनुः प्रातः यच्छति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। धेनु गाय प्रातः देती है दुग्धम दूध, धेनु यानी गाय सुबह दूध देती है, शुद्धम शुद्ध, स्वच्छम स्वच्छ, मधुरम मीठा, स्निग्धम और स्निग्धम यानी मुलायम। सुबह सुबह गाय दूध देती है जो शुद्ध स्वच्छ मधुर और मुलायम होता है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंह नर्दति। गहने विपिने गहरे वन में, व्याघ्रो गर्जति व्याघ्र यानी बाघ बाघ गरज रहा है, उच्चैस्तत्र यहाँ पर जोर से, च और, सिंह नर्दति सिंह गर्जना कर रहे हैं। हरिणो अयम खादति नवघासम, सर्वत्र च पश्यति सविलासम। हरिणो अयम यह हिरण, खादति नवघासम नई नई घास खा रहा है, सर्वत्र च और चारों तरफ सभी जगह, पश्यति सविलासम विलासपूर्वक उल्लासपूर्वक देख रहा है। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति। उष्ट्रः यानी ऊंट, तुंगम यानी ऊंचा, मंदम यानी धीरे धीरे, गच्छति यानी जा रहा है। देखो यह ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति अपनी पीठ पर, प्रचुर यानी बहुत अधिक, भारम भार, निवहति भार ढो रहा है। घोटक राजः क्षिप्रम धावति। घोटक राज यानी घोड़ाओं में सर्वश्रेष्ठ घोड़ा बहुत अधिक दौड़ रहा है। धावन समय दौड़ते समय, किमपि कुछ भी, न खादति नहीं खाता है। अगला श्लोक है, पश्यतः भल्लूकमिं करालम, नृत्यति थै कुरुः करतालम। पश्यतः भल्लूकम देखो यह भालू, करालम भयानक भालू को, नृत्यति थै करके नाच रहा है, कुरु करतालम तालियां बजाओ। ये पाठ के शब्दार्थ हैं, उदिते यानी उगने पर, नदती आवाज या ध्वनि करता है, उच्चई ऊंची आवाज में जोर से, ढक्का नगाड़ा, सेलती डगमगाती है या हिलती डुलती है, ड्यन्ते उड़ते हैं, चित्र पतंगा तितलियां, वर्णय रंगों से, विभाति सुशोभित होता है, स्निग्धम मुलायम या चिकना, गहने घने, विपिने जंगल में, नर्दती दहाड़ता है, तुंगः ऊंचा, निवहति ढोता है, क्षिप्रम
जल्दी से या तेजी से, भल्लू कहा, भालू, करालम, भयानक, करतालम, ताली। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। का विहसति, कौन हंसता है? धरणी, धरती। किम विकसति, कौन क्या खिल रहा है? कमलम, कमल। व्याघ्रः कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरज रहा है? विपिने, वन में। हरिणः किम खादति, हिरन क्या खा रहा है? नव घासम, नई घास। मंदम कह गच्छति, धीरे धीरे कौन जा रहा है? उष्ट्रः, ऊंट। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुतः, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। पहला बनेगा सलिले का सेलति, केषु चित्र पतंगः उड्यन्ते, कः पृष्ठे भारम वहति, कदा अश्वः कमपि न खादति, कस्मिन् उदिते धरणी विहसति। अगला प्रश्न है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखित है। मंजूषा में से समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर लिखो। धरणी, पृथ्वी। करालम, भयंकरम। सलिले, जले। विपिने, वने। हरिणः, मृगः यानी हिरन। मंदिरे, देवालय। अगला प्रश्न है विलोम पदानि मेलयत, विलोम शब्दों का मेल करना है। मंदम, क्षिप्रम, मंदम यानी धीरे और क्षिप्रम यानी तेजी से। नीचय, उच्चय। कठोरः, स्निग्धम, कठोर यानी कठोर, स्निग्धम यानी मुलायम। पुरातनम, नूतनम। पुराना, नया। अपर्याप्तम, पर्याप्तम। अगला प्रश्न है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम च इति लिखित। उचित कथन के सामने आम और अनुचित कथन के सामने न लिखना है। धावन समये अश्व खादति, दौड़ते समय अश्व खाता है? ना। उष्ट्र पृष्ठे भारम न वहति, ऊँट के पीठ पर भार नहीं, ऊँट पीठ पर भार नहीं ढोता है? ना, गलत कथन है। सिंहः नीचः क्रोशति, ना। पुष्पेषु चित्र पतंगः उड्यन्ते, हाँ। वने व्याघ्रः गर्जति, हाँ। आम। हरिणः नवघासम न खादति, न। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, जैसे निर्देश दिए गए हैं निर्देश के अनुसार शब्दों को परिवर्तन करना है। चित्र पतंगः, इसका परिवर्तन प्रथमा बहुवचन में करना है तो ये बन जाएगा चित्र पतंगः। भल्लूकः, तृतीया एक वचन में बनेगा भल्लूकेन। उष्ट्रः, पंचमी द्विवचन में बनेगा उष्ट्राभ्याम। हरिणः, सप्तमी बहुवचन में बनेगा हरिणेषु। व्याघ्रः, द्वितीया एक वचन में बनेगा व्याघ्रम। घोटक राजः, संबोधन एक वचन में बनेगा हे घोटक राजः। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत, चित्र को देखकर मंजूषा में से पदों को शब्दों का प्रयोग करके वाक्य की रचना करनी है। इसके वाक्य बनेंगे सूर्य उदेति, सूर्य उग रहा है। खगः कूजन्ति, पक्षी चहक रहे हैं। चित्र पतंगा उड्यन्ते, तितलियां उड़ रही हैं। कमलानि विकसन्ति, कमल खिल रहे हैं। बालाः क्रीडन्ति, बच्चे खेल रहे हैं।